अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। आज हमारे लैब में कुछ लड़के लोग भी आए हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक स्टूडेंट का ऑलरेडी वीज़ा वगैरह आ गया है और इंटरव्यू बीच में दिए थे, तो इनसे जानते हैं कि ये कहाँ के लिए हुआ इनका और कैसा इनका सिलेक्शन हुआ है और कौन सा ट्रेड में हुआ, क्या सैलरी है, इनसे जानते हैं। और दोस्तों ये हमारे लैब में हमारे सर जो है ना लड़के लोग को प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं और इस बीच में हमारे साबिर करके हैं। हम जानेंगे सर से, पहले जानेंगे कि सर आप, एक्सक्यूज मी सर, सर बताइए आप यहाँ जो ट्रेनिंग करा रहे हैं लड़के लोग को E&I में, तो लड़के लोग जो आते हैं दूर दूर से, तो उन लोगों को किस तरह का ट्रेनिंग यहाँ कराते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार हुआ और मैं इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिकल करवाता हूं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो रिक्वायरमेंट होते हैं, हाउस से लेकर प्लांट तक या बिल्डिंग लाइन तक, किस तरह के वर्क होते हैं, किस तरह से वायरिंग होते हैं, किस तरह से कंट्रोल पैनल बनाया जाता है, किस तरह से MDB बनाया जाता है, क्योंकि प्लांट में सभी पैनल होते हैं, सभी पैनल के थ्रू वर्क होते हैं। तो ठीक है सर, आप जो है ना यहाँ जो लड़के लोगों को जो ट्रेनिंग जो दे हैं ना, सबसे पहले जो बेसिक जो उन लोग को बताते हैं, क्या बताते हैं थोड़ा सा। सर बेसिक में तो पहले उन लोग को टूल्स के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कौन कौन सा टूल्स कंपलसरी होता है। तो कुछ टूल्स जो है अति कंपलसरी है, हमेशा वो पास में होना चाहिए, और कुछ ऐसा टूल्स होता है, एडिशनल टूल्स है जो कभी कभी यूज में आता है। उसके बाद बेसिक में आता है साइन एंड सिंबल, जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है, तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम में आपका सिंबॉलिक सभी रहता है। तो सिंबॉलिक आपको जानना चाहिए कि कौन सा सिंबल से हम क्या समझेंगे, क्या है यहाँ पे, क्या लगाना है, कितने डिस्टेंस में लगाना है, वो सभी बताया जाता है। फिर इसके बाद चले आते हैं हम लोग वायरिंग में। जैसे वायरिंग में इनिशियली होता है जैसे स्विच बोर्ड। अगर आप स्विच बोर्ड थोड़ा सा समझ गए हैं बेसिक, तो सही तरीके से आप बना लिए तो आगे आप कुछ बना सकते हैं। पैनल जैसे होता है, कंट्रोल पैनल बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनता है, जहाँ से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग पैनल में जाता है। विभिन्न तरह का मोटर्स होता है, तो कितने लोड का मोटर्स है, कितने HP का मोटर्स है, तो क्या वहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, कितने स्क्वायर का वायर या केबल यूज करना चाहिए, तो कितने लोड पे क्या यूज किया जाता है, सभी यहाँ पे प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों बताए जाते हैं। सर लड़के लोग जो मैक्सिमम बच्चे यहाँ से आते हैं, तो वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, या पढ़े लिखे रहते हैं तो काफ़ी दिन से छोड़ चुके रहते हैं। उन लोग का एक ही मोटिव रहता है कि उन लोग को ट्रेनिंग करना है और सीधा गल्फ कंट्री वगैरह जाना है, क्योंकि गल्फ कंट्री में ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो उसके लिए आप क्या, किस तरह का ट्रेनिंग देते हैं? हाँ सर, तो उसके लिए सर पहले तो आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप कहीं समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो आप कहीं गल्फ कंट्री जा रहे हैं तो गल्फ कंट्री का क्या रिक्वायरमेंट होता है ना, क्या अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, किस तरह का बंदा चाहिए होता है, तो उस तरीके से यहाँ इंटरव्यू बेसिस। जी सर, कुछ ये बताएंगे कि ये सब क्या क्या है, थोड़ा सा आप बताइए। क्या इंस्ट्रूमेंट सब है, थोड़ा सा बताइए। सर ये हो गया वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज मेजर करने के लिए काम आता है। ये आपका हो गया चेंज ओवर है, जनरेटर या फिर लाइन का सप्लाई चालू करना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपका हो गया सिंगल फेज एनर्जी मीटर, कि हम लोग कितना पावर यूज कर रहे हैं, हम इसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं। ये आपका हो गया कॉन्टेक्टर हो गया, जो मोटर को चालू और बंद, यानी ये स्विचिंग एलिमेंट का काम करता है, मोटर को कंट्रोलिंग का। ये आपका MCB हो गया, ये RCCB हो गया। MCB कहाँ लगाते हैं, RCCB अलग अलग जगह पे अलग अलग। एक RCB हो गया, एक RCCB भी हो गया। हो गया सर, वो क्या काम आता है? MCB जो हो गया सर, MCB है गया कि जैसे सिंपल हम लोग घर का लोड जो देते हैं, मिनिमम लोड जो देते हैं, तो केवल शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से बचाएगा। लेकिन RCCB है क्या, आपको पूरा तरीके से बचाएगा। मतलब कि अगर कोई फेज में आपको टच हो जाता है, यानी बॉडी शॉर्ट करता है, तो ये आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, मतलब करंट नहीं लगने देगा। तो ये 2 पोल का हो गया, 3 पोल का भी होता है, 4 पोल का, 2 पोल 3 पोल होता है, 4 पोल का जी। फिर आपका ये मल्टीमीटर हो गया। मल्टीमीटर मतलब कि मल्टी मेजरमेंट, इससे बहुत सारे चीज मेजरमेंट करते हैं। AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, AC करंट, ओम्स, ओम्स वगैरह सब से वैल्यू निकालते हैं। और प्लस में इससे कंटिन्यूटी भी हम लोग चेक करते हैं कि कहीं कुछ फॉल्ट आया या कोई वायर जो है जल गया या सही है क्या, सब इससे मेजरमेंट करते हैं। फिर ये आपका मेगर हो गया सर, मेगर से अर्थ रेजिस्टेंस चेक करते हैं। और कवर प्लस में केबल इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, बहुत
बहुत जरूरी है। जी। कहीं क्या होता है कि केबल का इंसुलेशन कहीं कट गया है, अच्छा। वो केबल कितना % तक सही है, यूजेबल है या नहीं है, यूज कर सकते हैं या नहीं है, कर सकते हैं, इस मेगर के द्वारा टेस्ट किया जाता है। फिर और इसमें सर ये स्विच बोर्ड के लिए बताया जाता है कि ये 5 पिन सॉकेट हो गया, 1 वे स्विच हो गया फ्लश टाइप का, और ये रेगुलेटर हो गया, किस तरह से वायरिंग करते हैं, किस तरह से कनेक्शन होना चाहिए, ये सब बताया जाता है। सर थोड़ा सा ये पैनल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ सर, देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। तो सबसे पहले जो मेरा करंट जो आता है घर में, सिंगल फेज करंट जो आता है, सबसे पहले एनर्जी मीटर में जाता है, और एनर्जी मीटर के बाद ये लगा हुआ है आपका एमसीबी, है ना। सिंगल पोल का 2 एमसीबी लगा हुआ है, एक फेज दे दिए, एक न्यूट्रल दे दिए, और एमसीबी से जो आउटपुट निकलेगा तो आउटपुट चला गया आपका स्विच में, 1 वे स्विच लगा हुआ है। 1 वे स्विच से हमको कंट्रोलिंग करना है ट्यूबलाइट, या कंट्रोलिंग करना है होल्डर या बल्ब, है ना, या फिर एग्जॉस्ट फैन कंट्रोलिंग करना है, या फिर सायरन जिसको बेल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेल कंट्रोलिंग करना है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली यहाँ पे बताते हैं। हाँ, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर से करंट, कोई भी लोड जो है कितना एम्पियर करंट ले रहा है, तो किस तरह से कनेक्शन करेंगे, सीरीज में करेंगे या पैरेलल में करेंगे। वोल्ट मीटर कोई भी लोड कितना वोल्टेज ले रहा है, किस तरह से कनेक्शन करेंगे, ये सारा पैनल के थ्रू बताते हैं। चलिए, ये थे सर जो हमारे जो डोमेस्टिक के बारे में बताएं, और हम इनसे जानेंगे कि इंडस्ट्रियल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। हमारे सर से भी पूछेंगे, सतेंद्र सर से, कि इंडस्ट्रियल वर्क जो होता है, इंडस्ट्रियल के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हाँ सर, जैसे कि देख रहे हैं ये मोटर है, ये आपका 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर है। 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर जो है इस 6 टर्मिनल्स होते हैं, और इसको चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए जो पैनल बनाया गया है यहाँ पे, जिसमें 3 कॉन्टेक्टर, टाइमर, रिले और एमसीबी यूज किया जाता है। तो किस तरह से कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन करने के बाद उससे जो आउटपुट निकलेगा, 6 वायर आउटपुट निकलता है, 6 वायर को यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। ये आपका हो गया कैपेसिटर स्टार्ट्स एंड कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट्स और कैपेसिटर रन मोटर में 2 तरह के कैपेसिटर यूज होते हैं, जिसमें एक 10 माइक्रोफैराड का, एक 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज होते हैं। इसको चालू होने के लिए हाई इनिशियली टॉर्क चाहिए। तो हाई इनिशियली टॉर्क चाहिए, तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उस समय रनिंग कंडीशन और स्टार्ट में दोनों कैपेसिटर काम करेगा। जैसे ही थोड़ी देर आ जाएगा तो इसमें इसका रोटर पे लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, जैसे ही 40% स्पीड गेन कर लेता है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ हो जाता है, और रनिंग कैपेसिटर कंटिन्यूअस रन करते रहता है। हाँ, और मोटर जो है चलते रहता है। ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया सर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करते हैं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए केवल एक कॉन्टेक्टर, एक रिले और एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी प्रैक्टिकली बताया गया है और इन लोग कनेक्शन किए हैं, तो हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो यहाँ से ये मेरा टीपी स्विच है, टीपी स्विच से करंट आया मेरा, ये आपका चेंजर है, और यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे तो चला जाएगा एमसीबी में। तो एमसीबी से हम फेज और न्यूट्रल लिए तो कॉन्टेक्टर में चला गया, कॉन्टेक्टर का यूज किए। और ये मेरा एनसी और एनओ स्विच है। तो एनसी स्विच नॉर्मली क्लोज होता है, तो नॉर्मली क्लोज होता है, जैसी करंट देंगे मतलब कि इनिशियली पोजीशन में ऑन होता है वो। हाँ, तो इसको ऑन करके रन करके देखते हैं। ये एनओ स्विच है, एनओ स्विच हम प्रेस किए, सॉरी, पहले सप्लाई ऑन करते हैं, सप्लाई ऑन किए, इसके बाद एनओ स्विच प्रेस किए तो देख रहे हैं कि मोटर जो है चलने लग गया है। और ये जैसे ही हम एनसी स्विच प्रेस करेंगे ये मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाया जाता है। अभी आपने देखा हमारे जो सर हैं सतेंद्र सर, किस तरह से लड़के लोग को डिफाइन किए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएं, कुछ पार्ट्स के बारे में बताएं, कुछ टूल्स के बारे में बताएं, और हाउस वायरिंग और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल के बारे में दोनों चीज़ बताएं। और हमारे पास में एक स्टूडेंट है जो कि सर किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, जानेंगे। इनका नाम इब्रार है। इब्रार आप कहाँ से हैं? सर हम जमशेदपुर से हैं। अच्छा, जमशेदपुर से। कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? सर अभी ग्रेजुएशन में कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। कितना दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर 1 मंथ। 1 मंथ हो गया। तो सर का जो पढ़ाने का जो तरीका है, सर जो आपको समझाते हैं, क्या आप उसको समझ में आती है आपको? यस सर, इम्प्रेसिव वे में। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद कहीं भी जाकर आपको जॉब मिल जाएगी? यस सर। उसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं? सर अभी तो स्टार्टिंग है, कर रहे हो, वार्म अप है। नहीं, कभी कभी होता है कि जो सर बताते हैं उसको समझ में आती है? नहीं सर, अगर समझ में नहीं आता तो हम लोग बार बार पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं, सर बताते हैं। यस। तो कैसा पढ़ाई कैसा लगा सर का? पढ़ाई सर ठीक ठीक ठाक है। यस।
तो माशाल्लाह। और ये थे इब्रार जो कि जमशेदपुर से हैं और ये कभी 1 महीना से अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी इनका 2 महीना 3 महीना और भी बचा हुआ है। अभी आपने देखा सर किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं और भी बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि आप अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं इन जमशेदपुर में गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए, आप आके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक एंड शेयर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।